नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद, हिंदी व्याख्याता, राजस्थान शिक्षा विभाग। आपका सबसे पहले स्वागत है टॉपर्स एकेडमी, भरतपुर की नंबर 1 एकेडमी, जिसमें कक्षा 6 से और 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन की शिक्षा दी जाती है। हर सब्जेक्ट की शिक्षा यहाँ पर आपको मिलेगी। हमारी बेस्ट फैकल्टी अपना पूर्ण योगदान इसमें दे रही है। आज हम पढ़ेंगे छंद। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि छंद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन हैं। देखिए, ये छंद के महर्षि पिंगल प्रवर्तक हैं 6वीं शताब्दी में। महर्षि पिंगल इसके प्रवर्तक हैं 6वीं शताब्दी में। मूलतः महर्षि पिंगल मूलतः छंद शास्त्र के प्रवर्तक ब्रह्मा जी माने जाते हैं, लेकिन 6वीं शताब्दी में इनका विशेष योगदान रहा महर्षि पिंगल का, इसलिए छंद शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि पिंगल माने जाते हैं। अब ये बात आती है कि छंद है क्या। छंद में 3-4 बात आती हैं जो मुख्य होती हैं। पहली बात आती है चरण, दूसरी होती है गण, तीसरा वर्ण, चौथा मात्रा। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चरण। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जो पहला और तीसरा चरण होता है उसको विषम चरण बोलते हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसको सम चरण कहते हैं। अभी हम आगे इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और गण क्या होता है? 3 वर्णों का जो समूह होता है उसको हम गण कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। यमाता राज भानस लगा। अब यहां देखिए, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यहां से यमाता 3 वर्ण हो गए। फिर मां से शुरू करेंगे, मातारा। फिर ता से शुरू करेंगे, ताराज। और फिर रा से राजभा। फिर आगे जा से जभान। फिर भा से भानस। फिर सा से सलगा। अब यहां पर एक बात निकल के आती है कि इनकी जो मात्राएं होती हैं वो कैसे लगाएंगे। देखिए, इसकी मात्रा लगती है, या छोटा है तो लघु, और ये माँ बड़ा है, बड़े या की मात्रा लगी है तो गुरु, ता भी गुरु है। इसी तरह इसकी मात्रा लग जाएगी गुरु। इसी तरह ताराज की लग जाएगी गुरु लघु। राजभा की गुरु लघु गुरु। जभान की लघु गुरु लघु। भानस की गुरु लघु। सलगा की गुरु लघु और गुरु। इस तरह इनकी मात्राएं लगती हैं। अब आता है वर्ण क्या होता है। अब ये या, मा, ता ये वर्ण है। अगर कोई छंद वर्णिक है तो इसमें हम वर्णों की संख्या को गिनेंगे, और कोई छंद मात्रिक है तो इस तरह की जो मात्राएं होती हैं इन मात्राओं को हम गिनेंगे। सबसे पहले एक छंद हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। चौपाई एक छंद होती है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाइयों का ही प्रयोग किया है अधिकांशतः। तो हम करेंगे चौपाई। देखिए, ये हो गया हमारा चौपाई। इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं प्रत्येक वाक्य में। तो पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। टोटल 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16 मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित, अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए 4 चरण हैं, ये वाला पहला और तीसरा ये विषम चरण है, विषम, और दूसरा और चौथा अपना समचरण हो जाएगा, ये समचरण है, समचरण। अब मात्रा कैसे लगाएंगे इस पर, सबसे बड़ी बात है मात्रा लगाना। छंद में अगर आपकी मात्रा सही लगी है, सही वर्ण लिखे हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे इस पर मात्रा लगाएंगे, ये लघु है तो इस पर लघु मात्रा लगेगी, ये या लघु है तो इस पर लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु। इसी तरह इस पर लगाएंगे लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। इसी तरह गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु, लघु लघु, गुरु लघु। ये अनुस्वार है, इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, जहाँ अनुस्वार हो वहाँ पर गुरु आएगा। ये गुरु लघु लघु, और यहाँ पर त्रा आधा ता लगा हुआ है। यदि आधा वर्ण है और उससे पहले लघु वर्ण है तो आधा वर्ण लघु को गुरु में परिवर्तित कर देगा, इसलिए यहाँ पर गुरु लघु 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 लघु, गुरु गुरु। इस तरह से हमारे छंद की मात्राएं लगती हैं और ये चौपाई छंद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब यहाँ से आगे हम दूसरा छंद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।